साइबर सिटी गुरुग्राम के नाथुपुर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया गया। समाज द्वारा गांव नाथुपुर के मंदिर प्रांगण के साथ ही गुर्जर सम्राट की मूर्ति लगाई गई। इस अवसर पर देश के कई इलाकों से गुर्जर नेता गुरुग्राम पहुंचे। बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद मनोज नागर की माने तो हमारा इतिहास पूर्वजों की गाथाओं से भरा पड़ा है। उनकी गाथाओं से आज के युवा और आने वाली पीढ़ी को अवगत करवाना बहुत जरूरी है कि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमाएं पूरे देश में स्थापित की जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को पूर्वजों के इतिहास का ज्ञान मिल सके। आज देश में गुर्जर समाज को पूरा मान सम्मान मिल रहा है, जिससे समाज का उत्थान हुआ है। वहीं उन्होंने राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक को लेकर कहा कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो राजस्थान तरक्की के आयाम को छूने लगेगा। यह अब समाज की मांग भी बनती जा रही है। आज किस तरह कार्यक्रम रखा गया था? आज का कार्यक्रम जो था वो था गुर्जर प्रत्यार सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति अनावरण, जो कि किसी कारण हमारे नेता लगा लो या पहले के शासनकाल लगा लो, जो हमारे इतिहास को दबाया गया था। आज हमारे समाज में युवा पढ़ा लिखा हो चुका है और पढ़ा लिखा होने के बाद उन्होंने अपनी खोज की उन चीज़ों की, तो हमारे निकल के आए कि हम इस देश के राजा महाराजा रहे थे, आज हम पिछड़े हुए हैं। तो इस मूर्ति का अनावरण का आज का इसलिए किया गया। कहाँ से लोग यहाँ पर शामिल हो गए? आज यहाँ पूरे देश से लोग शामिल हुए हैं। या आप चले जाओ राजस्थान चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, सभी जगहों से यहाँ पे आज लोग आए हैं और इस मूर्ति का अनावरण सभी सर्व समाज ने किया। आज मूर्ति स्थापना की है मिहिर भोज जी की, किस तरह से देख रहे हैं और क्या समाज के प्रति इसके जाएगा? ऐसा है, आज बड़ी खुशी की बात है। हमारे गुर्जर सम्राट की एक प्रतिमा नाथू गाँव में लगाई गई है। वैसे तो लाखों गाँव में लगा चुके हैं हम, पर ये पीछे नंबर आया हमारा। पहले उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सारे देश में प्रतिमा लगा चुके हैं। सम्राट कोई कोई होते थे, तो मिहिर भोज सम्राट थे। आज उस एरिया में कई देश बचे हुए हैं और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर सम्राट अपने पूरे कई देशों के, मैं नाम बताऊं, कई देशों के इन पर राज था और ये गुर्जर थे। और समाज को क्या प्रेरणा देंगे आप? हैं जी, समाज को क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, अपने राजा महाराजाओं को आज हमें, वैसे मैं जो सारी बात बताऊं तो आप दिखाओगे ना। सारी बात तो ये है कि 1000 साल हो लिए। 1000 साल में हमारे जो युवा, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे इतिहास को जांचा, इतिहास को पढ़ा है। हम अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों ने इतने रगड़ दिए कि 1000 साल तक हमें कोई अपने पेट पालने तो हो रही, पशुपालन तो कई बिरादरियों ने संधि कर ली और गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, उनसे मुगलों से लड़ाई लड़ी, हमें घर बार छूट दिए। जंगलों में, पहाड़ों में, गंगा जमुना के खादरों में छुपते रहे। गाय भैंस अपने वहाँ के कोई मील चले थी, अपनी गाय भैंस पाल के गुजारा किया। तो बड़ी खुशी की बात, आज हम बिल्कुल संपन्न हैं, ठीक है। पर सरकार की तरफ से भी हमारी अनदेखी होती रही है। जब तब मैं एक और पूरी वो बात बताऊं, आज़ादी के बाद में एक आयोग बनाया था और उस आयोग में ये सिफारिश की थी कि जो बिरादरी बेघर हुई हैं, जो लड़ाई लड़ी है जिन्होंने, उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए, DNT का। तो वो कुछ हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 2, 3, 4 जिलों को दे दिया। अब मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री से, हमारी उस आयोग की बात को पूरे देश में लागू करें। दूसरी बात ये, एक नाराज़गी भी चल रही है। नाराज़गी ये है, जम्मू कश्मीर में 10% आरक्षण हमारे गुर्जरों को, बकरवालों को, घुमंती गुर्जरों को दिया गया था। आज उसमें पहाड़ी जातियाँ और ऊंची जातियाँ जैसे राजपूत और बनिया तलक भी उसमें ही घुसेड़ दिए 10% में। तो वो पढ़ी लिखी जाती हैं और संपन्न है, हमारे गुर्जरों के हक को भी वही लेंगी। गुर्जरों को कोई भलाई नहीं हुई। ऐसी हिमाचल प्रदेश में गुर्जरों को, वो भी ST में 7.5% आरक्षण था उनका, तो वो उसमें भी दूसरी जाति शामिल कर दी हैं। तो अब हम पिछाड़ चुके हैं। अब भाई हमारे इतिहास है हमारा था,
अब मैं ये बताऊं भाई, सच्ची बात तो ये है, अब कुछ भाई न्यू कह रहे हैं हमारे ये राजा महाराजा थे। कल भी किसी ने शिकायत करी है कि भाई ये लगा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं, हमारे थे। भाई वो दिखाओ कहीं, उनका कहीं भी कोई इतिहास में नाम हो, भाई राजपूत हो, ठाकर हो, कुछ भी लिखा हो उनका, सब में गुजर लिख रहा है, इतिहास है। और हम एक मुकदमा जीते हैं, पृथ्वीराज चौहान की फिल्म बन रही थी, उसकी हमने हाई कोर्ट में अपील करी। वो उसको राजपूत दिखा रहे थे फिल्म वाले, तो हमने 10 सबूत दिए। उनके 12 वकील थे, हमारे 2-3 वकील थे। हमारे वकील, जज ने पूछी भाई इनने सबूत दिया, आप भी सबूत दो। उन पर कोई सबूत नहीं मिला। जज ने फैसला सुना दिया, भाई जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो इसे नाम हटाओ, हटा दिया। अब ये कुछ दिन पाप पिट्टी करेंगे, इन्हें खूब पता, खुद पता है इन्हें कि ये कौन है और हम कौन हैं। तो जितने भी राजा महाराजा हुए, ये प्रतिहारों के हम संतान हैं सारे गुजर। और भाई हमने तो ना संधि अंग्रेज़ों से करी कभी, ना संधि मुगलों से करी। चाहे पहाड़ों में रहे, कहीं भी रहे, अपना पेट पाला। और अब हम संपन्न हैं। अब हमें पता लगेगा कि भाई ये हमारे जो राजा महाराजा ये दूसरी जातियों ने अपना लिए, अब हम इनकी ये नहीं चलन देंगे। अब ये जो ज़्यादा बात करें तो भाई हमारे सामने आके दिखाओ। अब भाई हमारे राजा में बैठ लो, भाई लाओ। नाम बताइए। मेरा वेदपाल नाम है, मैं आयनगर वार्ड से निगम पार्षद हूँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली। पर ये आज मूर्ति स्थापना पे आए हैं, समाज को क्या संदेश दें? ये हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज तक की हिस्ट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत टेम्पर्ड हिस्ट्री रही है। जो हमारा इतिहास रहा है कम्युनिटी का, वो सही तरीक़ा से आज की नस्ल के सामने नहीं पहुँचा है। और जब ऐसे स्टैचू सरकार लगाती है या समाज लगाता है या लोग इकट्ठे होकर लगाते हैं, वो बहुत बड़ा संदेश होता है उसका। आने वाले समय में जो भी आएगा एक अलग से स्ट्रेंथ मिलती है, उनका इतिहास लिखा होता है और आने वाले समय में लोग ताकत लेके जाते रहेंगे। और ऐसे बड़े आयोजन में, विशाल आयोजन में कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं और हमसे जुड़े हुए लोग सारे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद समाज के अंदर जो बदलाव होने चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या सुधार होने चाहिए, शिक्षा को लेकर अन्य जो समाज के लिए इकट्ठे होकर वो चर्चाएं भी होती हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज वो सब चर्चाएं भी होंगी और ऐसे ही देश भर के अंदर जगह जगह आयानगर, जौनापुर, मांडी, आसपास जितने पूरे देश भर के अंदर गांव हैं, ऐसी स्टैचू कम्युनिटी ने लगाई है। और ये मैसेज दिया है पूरी हिस्ट्री का। और सम्राट जिनको पूरा देश, सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं, गुजर मीर भोज को पूरे देश में हर कम्युनिटी ने माना, उनकी आस्था भी रही और जो रास्ते उन्होंने बताए थे उनको मानते भी हैं। और आज उसी से जुड़ा हुआ इस कड़ी में आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है और इसकी एक नाथुपुर गांव में भी शुरुआत हुई है। मैं बधाई देता हूं नाथुपुर गांव के भोले जी और तमाम उनके दोस्त और जितने भी बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं जिन्होंने मिलकर इसको इस मुकाम तक पहुँचाया, उनको बहुत बधाई देता हूँ। जी, ये विवादित मुद्दा है देश भर में और यहाँ मूर्ति स्थापना हो रही है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का ना होमवर्क कंप्लीट नहीं है। और माफ़ी चाहता हूँ पत्रकारों से, ये तो नहीं कह सकते कि प्रश्न गलत है, लेकिन पार्लियामेंट में इस मुद्दे पे कई बार बोला हूँ मैं। और 29 नवंबर 2021 को तमाम भारत सरकार के मंत्री और फुल हाउस भरे हुए में मैं इस बारे में बोला हूँ। और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अक्षरधाम मंदिर की स्थापना की थी गुजर सम्राट मीर भोज के नाम से, और गुजर सम्राट मीर भोज गैलरी की प्रधानमंत्री जी ने की थी। और तमाम जो आप कह रहे हैं विवादित राजपूत सब मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मैंने बात रखी थी। और उसी दिन, उसके बाद में देश में कोई भी विवाद नहीं हुआ। और जहां सबसे बड़ा इतिहास होता है पार्लियामेंट का, वहाँ मैंने तथ्य पेश करे। और उसके बाद पूरे देश में जितने भी गांव हैं, तमाम गुजरों के गांव में ये मूर्ति लग रही है। ये मुद्दा है ही नहीं। लोग के आरक्षण की बहुत पुरानी मांग है, चली आ रही है, संसद में इसको दोबारा उठाया जाएगा क्या? मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया कि आरक्षण कहाँ की बात कर रहे हैं। अगर जो हमारे अभी प्रधान जी बोल रहे थे, जम्मू कश्मीर की अगर बात है तो वो 10% आरक्षण है। और वहाँ दूसरी जाति को अभी लिया नहीं गया, जो मेरे पहले पूर्व साथी बोल गए थे, लेने की सोच रहे हैं। अगर उस आरक्षण में 10% में दूसरी जातियां ली गई
पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में हवन होंगे, यज्ञ होंगे और पूरे देश में छिड़ जाएगा। और जो हमारा गुजर मुसलमान जम्मू कश्मीर में है और उनके हकों की तरफ 370 के हटने के बाद जो उन्हें आज़ादी मिली है और वो जारी रहेगी। और कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं आरक्षण में, अभी ऐसा कुछ है नहीं। और आज जो हम करीब 300 साल 700 से 1000 कुछ तक जो गुजर प्रतिहार मीर भोज का जो राज था, चक्रवर्ती राजा थे, और आज जो हम इकट्ठे हो रहे हैं, आज लड़ाई है कि इस देश के प्रदेश राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने। इस मुद्दे को लेकर आज यहाँ चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी भोला गुर्जर और उनकी टीम ने किया। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।